इस देश में एक अजीब सी चीज पैदा हो गई है कि अगर कोई कोचिंग नहीं करता, अगर कोई सरकारी नौकरी में नहीं जाता तो वो इंसान ही नहीं है, वो बेकार व्यक्ति है, वो सफल व्यक्ति है ही नहीं। आप मुझे बताइए कितनी सारी नौकरियां जनरेट करनी पड़ेंगी, कितनी बड़ी जनसंख्या है, कितने लोग सरकारी नौकरी की तरफ जा पाएंगे? माफिया नाम सुनते आए हैं, लेकिन इन दिनों में एजुकेशन माफिया जहाँ है वहाँ कितना करोड़ों का टर्नओवर पैसों का होता है, वहाँ अपराध होते हैं। तो अनमोल, ये एजुकेशन माफिया है, क्या ये कभी सुधरने देगा? कभी किसी की रोटी चिंती है ना तो उसके पेट में दर्द गारंटेड होगा, लेकिन अगर किसी की सुविधाएं छिन जाए ना तो उसका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। आप किसी की भी सुविधाएं छीन के देखिए, वो आपका दुश्मन हो जाएगा। आप 1 महीने तक किसी को मलाई खिलाइए रोज, 1 महीने तक किसी को मक्खन खिलाइए रोज, और एक दिन छीन लीजिए, वो आपका दुश्मन हो जाएगा, वो भूल जाएगा। आप किसी को उधार दे दीजिए हर महीने, 1 महीने आप मना कर दीजिए, वो आपका दुश्मन हो जाएगा। तो जब इतना सब कुछ हो रहा है, जब इतने सारे मजे हो रहे हैं, सबके ही मजे हो रहे हैं ना। कोई लग जाता है गलती से तो वो ये समझने लग जाता है कि इस टीचर ने हमको पढ़ाया है, वो भूल जाता है कि उसने तपस्या की है, उसने खुद ने पढ़ा है, उसने सेल्फ स्टडी की है। इतने बड़े बड़े विद्वान आज तक पैदा हो गए, इतने बड़े बड़े विद्वानों ने इतनी खोजें कर ली, वो सब इन कोचिंगों के ऊपर आधारित है। जब तक इंसान खुद से मंथन नहीं करता कभी आगे नहीं जाता। तो ये लोग कभी नहीं सही हो सकते सर। क्यों? क्योंकि इनको बहुत सारी मलाई मक्खन मिल रहा है और कोई भी इंसान अपना मलाई मक्खन नहीं छोड़ना चाहता। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं जेन्युइन, और जो स्टडियस होते हैं, अच्छे होते हैं, उनके पेरेंट्स मुश्किल से कैसे भी पैसा लगा के उनको वहाँ भेजते हैं। इतना महंगा उनको रूम वगैरह मिलते हैं, देखे हैं कि 15-20 हज़ार में उनको ऐसे कमरे मिलते हैं जहाँ वो बैग भी नहीं रख पाते। और बल्कि ये देखिए कि जो कोचिंग कल्चर के बड़े बड़े सिटीज़ बन गए हैं, वहाँ से कितनी बार आत्महत्या की खबरें आती है। ये सारा सब देखने के बाद में ऐसा लगता है कि ये जो कोचिंग का सिस्टम है, ये पढ़ाई के बजाय बाड़ी खेत को खाती है। इस तरीके से ऐसा लगता है कि जो फाउंडेशन एजुकेशन के, उससे इन्होंने हाईजैक कर लिया है और ये बहुत पैसे वालों के, माफिया के, उनके हाथों में चला गया है। तो वो जो जेन्युइन पढ़ने वाले गरीबों के बच्चे हैं, जो सच में स्टडी करना चाहते हैं, क्या उनको बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती? आप ऐसे सोच रहे होंगे कि कोचिंग कल्चर या कोचिंग नाम का शब्द बहुत छोटा सा है। मैं कह रहा हूं कि ये आपकी जिंदगी से भी रिलेटेड है। अब आप बोलेंगे हमारी जिंदगी से कैसे रिलेटेड है? हर इंसान की जिंदगी से इस देश में रिलेटेड हो गया। इस देश में एक अजीब सी चीज पैदा हो गई है कि अगर कोई कोचिंग नहीं करता, अगर कोई सरकारी नौकरी में नहीं जाता तो वो इंसान ही नहीं है, वो बेकार व्यक्ति है, वो सफल व्यक्ति है ही नहीं। आप मुझे बताइए कितनी सारी नौकरियां जनरेट करनी पड़ेंगी, कितनी बड़ी जनसंख्या है, कितने लोग सरकारी नौकरी की तरफ जा पाएंगे? जब तक हमारे देश में लोगों को यह समझ में नहीं आएगा कि हर इंसान में कुछ ना कुछ काबिलियत होती है। इतनी बड़ी जनसंख्या है, लेकिन सिर्फ 3-4 तरह की चीजों के अंदर ही इंसान को उलझा के रख दिया, और कुछ वो करे तो उसको मारने को दौड़ते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि एक ही सीट के लिए हजारों लोग तैयारी कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग तो बर्बाद हो जाएंगे ना। और फिर ये कोचिंग सेंटर वाले तगड़े तगड़े वीडियो दिखा करके, भ्रामक प्रचार करके, नेताओं से मिल करके, सरकारों से मिल करके ऐसा बड़ा मुकाम बना लेते हैं कि ऐसा लगता है कि ये तो सफल कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, बच्चों के नंबर बढ़ जाते हैं। कहां से बढ़ते हैं? अगर ये चीज सामने आ जाती है कि फर्जीवाड़ा हो गया, पेपर आउट हो गए या टिपाई हो गई, तो छुट भैया लोग, छोटे मोटे गुंडे बदमाश पकड़ में आ जाते हैं कि ये साहब पेपर आउटर है, इसने टिपाई करा दी। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या जरा सा भी दिमाग लोगों में नहीं है? क्या एक व्यक्ति अपने लिए पेपर आउट कर सकता है लाखों रुपए में? कौन कराएगा पेपर आउट? कौन घपलेबाजी करेगा? सिर्फ और सिर्फ जो महिमा मंडन कर रहा है उसको ही जरूरत पड़ेगी इन सब नाटकों की। तो पोल भी खुलती रहती है, कभी कभी स्कूलों की, कभी कभी कोचिंगों की, लेकिन किसी के जू नहीं रंगती, क्योंकि ऊपर से ही खिलाई पिलाई हो जाती होगी। अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं बताता हूं तो मैं उनका दुश्मन हो जाता हूं।